इंसान के सभी कष्टों का एक ही कारण है। इन तीनों में जो सबसे अच्छा लगता है, सबसे श्रेष्ठ कारण मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया। उसका जितना आचरण है, जितना कर्म है, वो सारा का सारा व्यर्थ चला जाता है। वो खुद को नहीं जान पाता, पूरा जीवन गंवा देता है, पर वो स्वयं को नहीं पहचान पाता। वास्तव में वो है कौन? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, पूछो साहब आप कौन हैं? वो कहेगा हम डॉक्टर हैं। इंजीनियर कहेगा हम इंजीनियर हैं। अध्यापक कहेगा हम अध्यापक हैं। वैज्ञानिक अपने आप को वैज्ञानिक बताएगा। वास्तव में वो है कौन, ये वो नहीं जानता। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और पहुंच करके उसने पूछा, साहब हमने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती हैं, आपसे बात करती हैं। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले अच्छा अगर बात करती हूं तो? जानना चाह रहे थे कि इसकी मनसा क्या है। उन्होंने कहा चलो मान लिया बात करती हैं तो उस व्यक्ति ने कहा बात करती हैं तो उनको हमारे यहाँ भेज देना, उनसे हमें बात करनी है। आप तो कुछ मांगोगे नहीं, फकीर आदमी हो, हमारे जीवन में बड़ी समस्या है। अब वो आए तो आपसे बात करें तो हम हमारे पास भेज देना। तो उस व्यक्ति से रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है भैया भेज देंगे, अपना पता दे दो। उसने पता दिया, आजाद पार्क, लेबर कॉलोनी। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले साहब ये तो तुम्हारे घर का पता है, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ। बोला अरे ये मेरा ही पता है। बोले नहीं ये आपके घर का पता है, आप घर बदल दो आपका पता बदल जाएगा। पता चला मैं काली जी को यहाँ भेजूं, तुम कहीं और चले जाओ। उसने फिर अपने ऑफिस का पता दिया। बोले जब तक सर्विस में हो तब तक तुम्हारा ये पता है, मैं तुम्हारे ऑफिस तुम्हारे घर का नहीं तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ। झुझलाया, बोला मेरा पता ये है, ये मैं हूं। बोले ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। बोले ये मैं हूं। बोले ये तो तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा मस्तिष्क है, ये तुम्हारा शरीर है। भैया तुम कहाँ हो? तुम्हारा पता क्या है? मैं काली जी को तुम्हारे शरीर का पता बताऊं? अभी तुम ये छोड़ करके चले जाओ किसी दूसरे शरीर में, तो फिर काली जी कहाँ ढूंढते फिरेंगे? इंसान अपने स्वरूप को भूल गया। उसको दुनिया का पता है पर अपना पता नहीं है। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा, काली जी तुमको वही मिलेंगी, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने स्वरूप को भूल गया। वो खुद को एक शरीर मान बैठा है। वो शरीर जिसको छोड़ करके जाना ही है, वो अपने परिवार को अपना परिवार समझता है। और मैंने कल ही कहा था, ये संसार वो है जिसे कभी पाया नहीं जा सकता, ये परिवार वो है जिसे तुम कभी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, कौन किसका साथ कब छोड़ दे कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये आपका अपना नहीं हो सकता। आपका शरीर अपना नहीं है। ये शरीर आपका कब तक साथ देगा इसकी जिम्मेवारी आप खुद नहीं ले सकते। ये पूर्व से निर्धारित है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए वास्तव में आपका कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। इंसान अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। यदि वो किसी पे क्रोध भी कर रहा है ना, तो इस बात का प्रमाण है कि वो आत्म स्वरूप को भूल गया, वरना वो क्रोध क्यों करता? यदि उसके भीतर काम है, लोभ है, कोई भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, बस एक ही कारण है कि वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। वास्तव में वो है कौन? उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। वो वास्तव में अपने आप को नहीं पहचान पाता। वही गीदड़ वाली बात, वो शेर के बच्चे वाली बात। शेर तो पहचान गया, और हम लोगों को भटका हुआ देवता के मंदिर में उस दर्पण में गुरुदेव कहते हैं झांक करके देख ले, अपने आप को पहचान ले। उसमें झांक करके भी हम देखते हैं तो अपने बालों को ही ठीक करते हैं, चंदन कहीं गलत तो नहीं लग गया। अभी लगा था ना, हमारे लगा कल चंदन इधर उधर लग गया, तो हम भी मोबाइल उठा करके उसको फिर ठीक करने लगे। क्यों साहब? हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। अपना स्वरूप व्यक्ति भूल गया। जो उसका है नहीं उसको वो अपना मान बैठा, जो उसका है उसको वो नजरअंदाज कर रहा है।
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी संग निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब चले जाएंगे छोड़ करके, और तुम खुद चले जाओगे सबको छोड़ करके। कोई किसी को रोक नहीं सकता, ठहरा नहीं सकता। दिक्कत क्या है? बस ये है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। परिवार की तो छोड़ो, हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस शरीर के लिए, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अपने दिल पे हाथ रख करके, पहले मैं माताओं से पूछूंगा, माताओं बताओ, करवा चौथ का व्रत आप किसके लिए करते हो? बताइए, किसके लिए? पति के लिए। जूतिया का व्रत किसके लिए है? बेटे के लिए। प्रदोष का व्रत किसके लिए? तीज का व्रत किसके लिए? कहने का अर्थ यह है कि आप जितना भी व्रत करते हो, या तो वो पति के लिए, या तो बच्चों के लिए, या तो फिर अपने लिए। तो जिसने पति और बच्चा दिया उसके लिए आपने क्या किया? जिसने आपको ये शरीर दिया उसके लिए आपने क्या किया? जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है उसके लिए आपने क्या किया? निष्कर्ष निकल करके आएगा, अरे साहब उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दिखता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वृक्ष में ये वृक्ष खड़े हैं, आप पानी कहां डालेंगे? जड़ में ना। जड़ दिखती है क्या? जड़ तो जमीन में है, पर पानी आप कहां डालते हो? जड़ में। जो दिखता नहीं है उसकी सेवा करते हैं, तभी ये वृक्ष खड़ा है। आप वृक्ष में पानी डालो, जड़ में ना डालो तो वृक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी प्रकार साहब ये शरीर है, जो दिख रहा है बस एक काम, बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। ब्यूटी पार्लर में चले जाए, सब एक से एक स्टाइल निकल करके आ गया है। तरह तरह के वेश बनाना, एक काम बस तन चमकाना। पर ये तन किसकी वजह से है, ये विचार करने की आवश्यकता है ना। कुछ इसके भीतर बैठा हुआ है, जो निकल जाए तो ये हाथ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे पर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी पर ये किसी को देख नहीं सकती। ये कान ज्यों के त्यों रहेंगे पर ये किसी को सुन नहीं सकते। फर्क क्या हुआ? कुछ इसमें था जो निकल गया। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये काया कुटिया है, किराए का मकान है। जिस प्रकार किराए के मकान को छोड़ करके जाना पड़ता है, उसी तरह इस कुटिया को भी, इस काया को भी छोड़ करके जाना पड़ता है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। मकान में दरवाजा होता है ना, इस शरीर में भी दरवाजा, 10 दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख, मलमूत्र का द्वार, नाभि अथवा ब्रह्मरंध्र, ये 10 दरवाजे हैं।
इस कुटिया का एक किराया, इस कुटिया का एक किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ओ इसमें सुंदर आँख की खिड़की, इसमें सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाइए। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेना देना कर ये करते, लेना देना कर ये करते, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। जन राजेश मोह मत करना, जन राजेश मोह मत करना, करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इसको खाली करना पड़ेगा और हमने इसी को अपना मान लिया। हम इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। सारा कार्य, सारा नियम, सारा अनुशासन, सारा व्यवहार सिर्फ किसके लिए है? इस शरीर के लिए। बिल्कुल बात वही है साथियों कि हम पेड़ को पालना तो चाहते हैं पर उसकी जड़ में नहीं, उसके पत्तियों में, फूलों में पानी दे रहे हैं। जड़ में पानी देने का अर्थ है। उसी प्रकार ये शरीर तो है, हम इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मस्त रखना चाहते हैं, लेकिन जितना भी व्यवहार किया इस शरीर के साथ किया, ये शरीर जिसकी वजह से है उस पर कोई काम नहीं किया। बताओ, आप भोजन करते हैं किसके लिए? हम पूछेंगे तो आपके पीछे से आवाज आनी चाहिए, जो जोर से बोलना, जरा यहां तक आवाज आए। भोजन करते हैं किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए खाती है। भोजन करते हैं शरीर के लिए, मेकअप करते हैं शरीर के लिए, कपड़ा पहनते हैं शरीर के लिए, व्रत उपवास करते हैं शरीर परिवार के लिए, पर ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे आत्मा को कुछ लाभ मिल सके। बस इंसान के कष्ट का यही कारण है कि वो सब कुछ कर रहा है अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए। कुछ ऐसा करो जिससे ये आत्मा भी प्रसन्न हो सके। हम उसके लिए कुछ नहीं करते। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन करते हैं शरीर के लिए, पर 1 बार भजन करना हो तो दुनिया भर की झंझट आ जाती है। जी करता है
गंगा नहाए, जी करता है गंगा नहाए। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जी करता है दान देने जाए, जी करता है दान देने जाए। घर में है बच्चे, बड़ा है परिवार, बड़ा है परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। होती है ना दिक्कत, आता है ना, ये समस्याएं आती हैं। हम शरीर के लिए करें तो सब ठीक, पर जब अंतरात्मा के लिए और उस परमात्मा के लिए कुछ करने लगे तो सब झंझटें आ जाती हैं। इसलिए गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के माध्यम से ये संकेत किया कि भैया अपने स्वरूप को हम भूल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता। पर जो दिखता नहीं है उसका महत्व कहीं अधिक है। आप ये मान लो, हवा दिखती है क्या? बताओ, हवा दिखती है, लेकिन हवा ना हो तो जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन दिखता नहीं है, पर ना हो तो व्यक्ति मर जाएगा। उसी प्रकार ये आत्मा दिखती नहीं है, पर ना हो तो ये जीवन चल नहीं सकता। ये शरीर दिया था भगवान ने उस आत्मा की यात्रा में सहयोग करने के लिए। वो जीवात्मा उस परमात्मा से अलग हुई बिल्कुल उसी वक्त जब उसने ये संकल्प लिया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। और ये सारी आत्माएं अलग हो गई उससे। लक्ष्य दिया कि तुमको मुझ तक आना है, और वो लक्ष्य कब पूरा होगा? जब हम इन माया के बंधनों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठें और उस परम पिता तक पहुंचें। पर वहां तक पहुंचने के लिए हम अपने स्वरूप को तो जाने। हमें तो यह शरीर दिया था उस आत्मा की यात्रा के लिए, पर हमने स्वयं को शरीर ही मान लिया, हम आत्मा को भूल गए। हमने इस दुनिया वालों को ही अपना मान लिया जिसको भगवान ने सहयोग के लिए दिया था। हम उस परम पिता को भूल गए, उस भगवान को भूल गए। उसने कहा था कि तुम दुनिया में जाओ, दुनिया में जाओ तो तुम्हें जन्म देने के लिए, तुम्हें इस जगत का व्यवहार सिखाने के लिए मैं तुम्हें माँ बाप दूंगा सहयोग करने के लिए। हमने माँ बाप को पा लिया तो हम भगवान को भूल गए। थोड़े बड़े हुए, भगवान ने मित्र भेजे कि चलो तुम्हें खेलने के लिए, तुम्हारे जीवन में टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो, तुम्हारा जीवन आनंद से बीते। भगवान ने दोस्तों को दिया, हमने दोस्तों को ही सब कुछ मान लिया, भगवान को भूल गए। थोड़ा बड़े हुए, जीवन में आवश्यकता पड़ी, भगवान ने पत्नी दी, पति दिया, हमने उनके चक्कर में भगवान को भुला दिया। हम सबको महत्व देते गए, पर जिसने सब कुछ दिया है हमने उसको महत्व नहीं दिया। सारा जीवन लोगों की जी हुजूरी में बीत गया, पर जिस भगवान के कारण ये सब कुछ मिलता गया उसके एहसानों को, उसके अनुदानों को हम भुलाते चले गए और हमारा जीवन गर्त की ओर गिरता चला गया। साथियों, ये वास्तव में सबसे बड़ी भूल हुई इंसान की। दुनिया की यदि सबसे बड़ी गलती है तो वो यही है कि जो हमारे पास है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो हमारा अपना नहीं है हम उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। भगवान है पास में, दिखता नहीं है, लेकिन हमने भगवान को भुला दिया, हमने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया, और हम उन लोगों के चक्कर में उलझ करके कष्ट पा रहे हैं। अच्छा, कष्ट है किसकी वजह से? या तो पत्नी की वजह से होगा, या तो पति की वजह से, या तो बच्चों की वजह से, या तो परिवार की वजह से, या तो समाज की वजह से, या तो फिर इस शरीर की वजह से। इसके अलावा कष्ट का कोई कारण नहीं है, और कष्ट का कारण ही यही है कि जो हमारा नहीं था हमने उसी को अपना बना लिया, और जिसके कारण कष्ट नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। जो सच्चिदानंद है, जो आनंद का स्रोत है, हमने उसको भुला दिया, तो साहब फिर कष्ट का आना तो स्वाभाविक है, फिर तो कष्ट आएगा ही। भगवान ने बस इतना कहा था कि ये सब जा रहे हैं,
ये तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुमको भूख लगेगी तो पत्नी भोजन दे देगी, लेकिन तुम अपने आत्म पथ से विमुख मत होना। तुमको जब मन उदास होगा तो तुम्हारे घर के बच्चे बच्चियां तुमको उल्लास प्रदान करेंगे ताकि तुम फिर से अपने आत्म पथ पर लग सको आनंद पूर्वक। लेकिन हमने उससे अपने आप को विमुख कर लिया, आत्मोन्नति के पथ को हमने भुला दिया और हम फिर से इस जगत के व्यवहार में लग गए जो हमारे अपने नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन साहब इनमें से काम कोई आने वाला नहीं है। काम आने वाला सिर्फ एक ही है और वो है परम पिता परमात्मा, और वो है हम अपने आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, तभी हमारा जीवन सार्थक है और तभी हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। जिस प्रकार सरोवर में कमल के पत्ते पर जल की बूंदें होती हैं, वो उसमें निर्लिप्त नहीं होते, उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार में हमें रहना चाहिए। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जग में रहो, पर किसकी वजह, किसकी तरह? उस कमल के फूल की तरह। उसमें लिप्त नहीं होना है, उससे ऊपर उठना है, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करो, पर उसमें लिप्त मत हो जाना। यदि हुए तो आत्मोन्नति के पथ से विमुख हो जाओगे और फिर जीवन में कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। ये संसार अपना नहीं है। मैं इस संसार से विमुख होने के लिए नहीं कहता, पर उसमें लिप्त होने से अवश्य रोकता हूं। ये परम पूज्य गुरुदेव का कथन है। जितने भी संत आए, गुरुदेव भी गृहस्थ धर्म में थे। परिवार प्रकरण की बातें कल परसों की कथा में हम सुनेंगे, पर वास्तव में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तब तक सेवा, मन से सेवा करोगे तब तक। यही बात है ना, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। मिलके बोले, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका, दोहराइए, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिस, और तेज आवाज निकालो थोड़ी। जिस जिसका विश्वास किया है उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार ने देख लिया।
प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, गुरुवर का संदेश यही है, गुरुवर का संदेश यही है। महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, बन कर रिश्तेदार